1960 जब रॉल्स रॉयस को एक ऑटो कार मैगजीन ने दुनिया की सबसे अच्छी कार होने का खिताब दिया, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस एम्पायर का किंग एक ऐसा बच्चा होगा जिसने स्कूल का मुंह अपनी जिंदगी में केवल एक साल ही देखा था। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने एक गरीब खाने में मरते हुए देखा था। वो लड़का जो बचपन में लंदन की सड़कों पर अखबार बेचता और टेलीग्राम डिलीवर करता था, लेकिन उसके अंदर की परफेक्शन की कला ने लोहे के टुकड़ों को ज्वेलरी में बदल दिया। जी हाँ, आज हम देखेंगे कैसे सन हेनरी रॉयस ने गरीबी से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक का सफर तय किया। हेनरी रॉयस का जन्म अल्वर्टन में हुआ था। उनके पिता जेम्स रॉयस एक मिलर यानी आटा पीसने वाले थे। उनका ये बिजनेस फेल हो गया और कर्जे की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1872 में उनके पिता की मौत हो गई, जिस कारण वो केवल 9 साल की उम्र में लंदन की सड़कों पर अखबार और टेलीग्राम डिलीवर करने लगे। उनकी गरीबी इतनी गहरी थी कि खाना ना मिलने के कारण उनकी हेल्थ जिंदगी भर के लिए खराब हो गई। और तब आई उनकी जिंदगी में पहली रोशनी की किरण, उनकी चाची, जिन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और 20 पाउंड जमा करके उन्हें ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे में अप्रेंटिस बनवा दिया। यहाँ से हेनरी ने लोहे से दोस्ती की। वो दिन में ट्रेन इंजन वाली वर्कशॉप में काम करते और रात में अलजेब्रा और फ्रेंच खुद से पढ़ने लगे। लेकिन एक बार फिर उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। उनकी चाची के पास पैसे खत्म हो गए और हेनरी को मजबूरन अप्रेंटिस छोड़नी पड़ी। लेकिन हेनरी ने हार नहीं मानी और वो पैदल ही काम की तलाश में निकल पड़े और 1884 में उन्होंने अपनी सक्सेस की ओर पहला कदम रखा। उन्होंने अपनी बचत किए हुए 20 पाउंड और उनके दोस्त अर्नेस्ट के 50 पाउंड मिलाकर एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी शुरू की, जिसमें वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फिटिंग, बेल्स और डायनामोस बनाते थे। लेकिन हेनरी का बनाया हर एक स्विच और क्रेन मास्टरपीस होता था। हेनरी का एक सिंपल सा रूल था, अगर अच्छा मौजूद है तो उसे बेहतर बनाओ और नहीं है तो उसे खुद बनाओ। हेनरी ने एक सेकंड हैंड फ्रेंच कार खरीदी, डेकोविल। उन्हें उसकी आवाज और वाइब्रेशन से नफरत थी, जिस वजह से उन्होंने पूरी कार को डिसमेंटल कर दिया और उन्होंने देखा कि कार के अंदर एक 20 केजी की बेल लगी है जो कार को भारी कर रही है। उन्होंने उस बेल को निकाल कर फेंक दिया और बना दिया एक 10 एचपी इंजन, जो कि इतना शांत था कि सब हैरान रह गए। उनके इस परफेक्ट इंजन ने हेनरी एडमुंड्स का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो कि रॉयस की कंपनी में ही डायरेक्टर थे। फिर उसके बाद आया हेनरी की लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब 4 मई 1904 को उनकी मुलाकात होती है चार्ल्स रॉल्स से। वो पहले ही अमीर थे। हेनरी रॉयस की कार चलाते ही उन्होंने कहा, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर ढूंढ लिया है। और यहाँ से जन्म हुआ रॉल्स रॉयस का, और यहाँ से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब उनकी मुलाकात होती है क्लाउड जॉनसन से, जो कि मार्केटिंग का जीनियस था। उसने रॉल्स रॉयस को दुनिया की सबसे अच्छी कार के रूप में ब्रांड किया। रॉल्स रॉयस की भारत में भी बहुत इज्जत है, लेकिन क्या आपको पता है एक बार रॉल्स रॉयस की भारत में बेइज्जती भी हुई, जिसका कारण यह है कि अलवर के महाराजा जय सिंह को लंदन के शोरूम से गरीब समझकर बाहर निकाल दिया था। बदले में महाराजा ने सारी कार खरीद ली और उन्हें दिल्ली की म्युनिसिपालिटी को कचरा उठाने के लिए दे दिया, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी और उन्हें 6 न्यू कार फ्री देनी पड़ी। हेनरी रॉयस की लाइफ का द ग्रेटेस्ट मोमेंट 1928 में, जब हेनरी बहुत बीमार थे, वो अपने इंजीनियर्स के साथ बीच पर टहल रहे थे। तब उन्होंने अपनी छड़ी से रेत पर एक इंजन का डिजाइन बनाया। ये था आर एरो इंजन। इसी डिजाइन ने मर्लिन इंजन को जन्म दिया, जिसने स्पिटफायर प्लेन्स में लगकर वर्ल्ड वॉर 2 का रुख बदल दिया। 22 अप्रैल 1933 हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन एक सच्चा इंजीनियर कभी रिटायर नहीं होता। जाते जाते उन्होंने अपने बेड पर एक एनवलप के पीछे नए एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर का स्केच बनाया और नर्स से कहा, इसे फैक्ट्री के लड़कों तक पहुंचा देना। क्या आपको पता है रॉल्स रॉयस के लोगो का रंग पहले रेड होता था, उसे अब ब्लैक कर दिया गया है? क्यों? लोग कहते हैं कि रॉयस की मौत का दुख मनाने के लिए इसका रंग रेड से ब्लैक कर दिया, लेकिन सच तो यह है कि रॉयस ने खुद ही ये बदलाव किया था, क्योंकि रेड रंग कार के पेंट के साथ मैच नहीं करता था। हेनरी रॉयस ने अपने फायर प्लेस पर एक लाइन लिखवाई थी, वो थी ये, यानी जो भी काम सही तरीके से किया जाए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, वो महान होता है। एक अखबार बेचने वाले से लेकर बिलियनर तक का सफर हमें सिखाता है कि परफेक्शन ही लग्जरी है। रॉल्स रॉयस के हुड पर वो फ्लाइंग लेडी एक सीक्रेट लव स्टोरी का सिंबल है। वो लॉर्ड मोंटेगो की सेक्रेटरी एलिनोर थॉर्नटन की मूर्ति है, जिसका मोंटेगो के साथ 10 साल तक सीक्रेट अफेयर चला था। हेनरी रॉयस को ये स्टैचू बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ये ड्राइवर का ध्यान भटकाता है। हेनरी रॉयस के परफेक्शन
और उनका एक रूल, जो चीज़ बेहतर है उसे परफेक्ट बनाओ और जो चीज़ बेहतर नहीं है उसे खुद बेहतर बनाकर डिज़ाइन करो। और रियलिटी भी यही है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाई गई कार आज लग्जरी लाइफ का सिंबल है। आपको क्या लगता है, अगर आप हेनरी रॉयस की जगह होते तो क्या आप गिव अप कर देते? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें।